ध्यान से सुनो सभी बच्चों। कल में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था कि अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी हो और क्या दे रखा हो, फोकस के कोऑर्डिनेट। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और फोकस के कोऑर्डिनेट अगर दे रखे हैं तो हम पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान है आपको? ये तो किया था हमने कल। हमने क्या किया था, पी पॉइंट लिया था, वहाँ से परपेंडिकुलर डाला था डायरेक्ट्रिक्स पर और उसी पी पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस बराबर रख दी थी, इक्वेशन निकाल ली थी। अभी देखो करने क्या क्या वाले हैं हम। जो आर डी शर्मा में जो चैप्टर डिवाइडेड है, कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है कि इस टाइप के क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन। अब जो पहला टाइप तो कल मैंने बता दिया, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उस पर देख लेंगे। और जो दूसरा टाइप है वो क्या है, वो आप पढ़ चुके हो। दूसरा टाइप आप क्या पढ़ चुके हो, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि एक्स स्क्वायर इक्व टू 8y माइनस 8y कर लो। अगर मैं इसका सब कुछ पूछूँ, इसका वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और क्या रह जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम, बता दोगे सब कुछ? सेकंड टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, बता पाओगे कि नहीं? हाँ या ना? पहले पैराबोला बनेगा कैसा, ये बोलो। राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, एक्स स्क्वायर है, अगर प्लस होता तो ऊपर होता, माइनस है तो नीचे। ये होगा ये पैराबोला, भूलो मत भाई। अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब अगर इसको स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर इक्व टू माइनस 4 इंटू 2 इंटू वाई, ऐसे होगा। 4 आता है स्टैंडर्ड वाले में, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। ए की वैल्यू कितनी है, 2। फोकस कहाँ होगा इसका, फोकस होगा इसका 0, -2। 0, -2 इसका फोकस हो गया। वर्टेक्स तो वही 0, 0 है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, हाँ, y इक्वल टू, अगर फोकस 2 नीचे है तो डायरेक्ट्रिक्स 2 ऊपर होगी। इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, फोकस के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स 0, 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा, 4a। 4a कितना होगा, 4 इंटू a 8, वो तो सीधे सीधे यही होती है। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ गई 8। समझ गए यहाँ तक? ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जो कि आप में हम एनसीईआरटी में कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो तीसरा टाइप है वो समझाता हूँ मैं आपको। और एक्चुअली तीसरा क्या टाइप समझाता हूँ मैं, सारा कुछ समझाता हूँ कि हम करने क्या क्या वाले हैं। कुछ आपको थोड़े लेंथी लगेंगे प्रोसेस, लेकिन कोई नहीं, देख लेंगे, समझ जाएंगे एक बार में, तो फिर बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझ लेना ध्यान से। लेकिन अच्छा, करने क्या क्या वाले हैं वो समझो ध्यान से। अब करने हम ये वाले हैं, अभी तो हमने ये सीख लिया। अब इसके बाद जो तीसरा टाइप सीखेंगे वो तो ये सीखने वाले हैं कि अगर ऐसे इक्वेशन दे रखी है, मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 माइनस 19 प्लस 19, ये इक्वेशन है जो कि पैराबोला की है। इसके भी हमें जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, वो सब कुछ इसका भी बताना है। ठीक है, ये तीसरा टाइप हो गया। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? मैं दोबारा बताता हूँ। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहला तो मैंने बता दिया, इक्वेशन बनाई थी वो पैराबोला की कल। दूसरा अभी इससे पहला जो क्वेश्चन किया वो आसान है। तीसरा भी उसी तरीके है कुछ कुछ, बस वहाँ पर तो सीधी सीधी इक्वेशन दे रखी होती थी, यहाँ पर इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले उस तरीके की। ठीक है, और फिर चौथा जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हमें पैराबोला की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन हमें दे क्या क्या रखा होगा, हमें दे रखा होगा कोई पैराबोला कहीं पर भी हो सकता है। एक तो फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। 3 चीजें, क्या 3 चीजें, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस। तो कोई 2 चीज देगा और इक्वेशन पूछेगा, मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट दे देगा और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे देगा, कहेगा कि इक्वेशन बताओ पैराबोला की। ठीक है, ये चौथा टाइप हो जाएगा आपका। समझाऊंगा भी क्या कहना चाह रहा हूँ, हल्का हल्का समझ आ रहा होगा। एक क्या दे देगा, डायरेक्ट वर्टेक्स दे देगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे देगा, फोकस का कोऑर्डिनेट नहीं देगा, फिर पूछेगा इक्वेशन बता दो पैराबोला की। एक क्या दे देगा, फोकस दे देगा और डायरेक्ट्रिक्स दे देगा। ये तो दे चुका है पहले वाले में ही। पहला वाला जो सबसे पहले कल क्वेश्चन किया था वहाँ फोकस दे रखा था और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन पूछी गई थी हमसे। समझ गए? अब थोड़ा थोड़ा मैं क्या करने वाला हूँ, छोड़ो अभी तरह दिमाग पर प्रेशर मत डालो, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में फोकस करो आप। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको क्या बताना है,
इक्वेशन सारी चीज़ें बतानी है पैराबोला के बारे में। तो कैसे बताएंगे? ये वाई स्क्वायर है, मैंने कहा था वाई स्क्वायर है, तो ये वाई वाला एक साथ रख लो सारे, वाई स्क्वायर माइनस 8y, एक्स को उधर ले जाओ, प्लस का एक्स माइनस का 19। ये शायद हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने एक दिन बताया था, ऐसे ही बताया था ये कि अगर पैराबोला की इक्वेशन है तो उसके वर्टेक्स वगैरह, शिफ्टिंग जिस दिन सिखाई थी मैंने, शिफ्टिंग सिखाई थी ना एक दिन, उस दिन ही तो बताया था, ये एग्जांपल लिया था मैंने। कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से समझना क्या करने वाले हैं। अभी जो पैराबोला लिख रहा है इसकी इक्वेशन ऐसी नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा नहीं है ना ये, ऐसा हम बनाएंगे इसको। x वाला एक तरफ छोड़ेंगे, x वाले एक तरफ कर दिए और y वाले एक तरफ, ठीक है। अब इस y वाले को कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। कैसे बनेगा कंप्लीट स्क्वायर? वाई स्क्वायर 2 फॉर्मूले में होता है, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो होता ही है, फिर उसके बाद टर्म आता है 2a और b। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, 2 अपनी मर्जी से लिख दो क्योंकि फॉर्मूले में होता है y। a क्या है यहाँ पर? y है, तो y लिख दो, y एक्चुअली है भी यहाँ पर। उसके बाद ये 8 था यहाँ पर, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? इस 2 का डिवाइड भी मारना पड़ेगा, तो एक्चुअली 4 रह जाएगा। 4 इंटू 2 8 ही है ये, या 2 से 2 काट दो तो 8 ही है ये। समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं, मैंने दूसरे तरीके से कैसे बताया था कल? मैंने ये बताया था 8 है यहाँ पर, 2 तो मैंने अलग निकाल लिया, तो 4 ही तो लिखूंगा यहाँ पर, 4 2 जा 8, मतलब 8 ही है, लिखने का तरीका अलग है। समझ रहे हो? रिश्ता वही, सोच नहीं। रिश्ता तो 8 ही है, लेकिन बस सोच नहीं है कि 2 इंटू 4 लिख दिया, क्या दिक्कत आ रही है? समझ रहे हो ना? तो 2 इंटू 4 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्मूले में 2 होता है, इसलिए मैंने 2 अलग किया। मेरी कोई ऐसे मुझे मजा नहीं आ रहा 2 अलग करने में, वो तो फॉर्मूले में होता है ना, वहाँ देखो 2, इसलिए 2 को अलग करना पड़ा 8 में से। इसी को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? अभी तो यहाँ 8 था, अगर 7 होता तो 2 कहाँ से निकालते 8 में से? फिर क्या करते? फिर डिवाइड में लिखना पड़ता। 2 यहाँ लिखता और यहाँ पर क्या लिखता? 7/2। 2 से 2 कट जाएगा, 7 ही है अभी भी ये। समझ रहे हो मयंक? मयंक त्रिपाठी। तो फिलहाल यहाँ पर था 8, तो यहाँ पर लिखा मैंने 2 और यहाँ लिख दिया 4, तो 4 2 जा 8 ही है ये अभी भी। यहाँ से मुझे पता चला कि b 4 है, b क्या है? 4, तो मुझे b स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया? 4 स्क्वायर जोड़ दिया। 4 स्क्वायर इधर जोड़ूंगा तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी मैंने क्या जोड़ दिया? 16। 4 स्क्वायर ही लिख दो, 4 स्क्वायर इधर भी, इधर भी दोनों तरफ जोड़ दिया है, ठीक है। ये क्या बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक? y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इधर ये 16 है और माइनस का 19, कितना आएगा? x माइनस 3। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? हाँ भाई, ये 16 प्लस का माइनस का 19, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? अभी भी ये उसके जैसा नहीं लग रहा, थोड़ी सी कमी रह गई। एक्स वाई स्क्वायर तो बन गया, लेकिन 4 नहीं दिख रहा। 4 कहाँ से लाएं? कोई बात नहीं, 4 ले आऊंगा मैं, 4 भी लेके आएंगे। 4 ये लिख दिया, 1/4 भी लिखना पड़ेगा फिर। ये तो फॉर्मूले वाला 4 हो गया, और एक्चुअली ए क्या बन गया? 1/4, और x माइनस 3 तो इधर रख ही दो। समझ पाएगे नहीं मेरी बात को? फिर मैंने आपको बताई थी शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या बताई थी? ये पैराबोला इसी के जैसा है, इनमें फर्क नहीं है ज्यादा। ये वाला कौन सा होता है? ये वाला आपका होता है पैराबोला इधर वाला, राइट में मुंह वाला, ठीक है। लेकिन ये भी कैसा बनेगा? राइट में मुंह वाला ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है? इसके वर्टेक्स शिफ्ट हो चुके हैं। -4 -3 आ रहा है ना। पहले तो ये क्या था? अगर ये वाला होता तो ये ऐसा बनता। बोलो हाँ। अब क्या हो चुका है इसके साथ? इसका जो वर्टेक्स दिख रहा है आपको, ये वाली चीज, ये पता है कहां पहुंच गई है? x में तो 3 पर, -3 का मतलब +3 पर सरकेगा। तो x में तो 3 पर, 1 2 3 यहां पर इसके सामने, और y में 4 के सामने, 1 2 3 4, मतलब वर्टेक्स इसका सिरक चुका है यहां पर। शीर्ष, तो तुम्हारा शीर्ष है, शीर्ष इसको कहते हैं वर्टेक्स।
ठीक है, तो ये इसका शीर्ष पहुंच चुका है, वर्टेक्स पहुंच चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जब ये यहाँ पर पहुंच चुका है तो कोई बात नहीं, हम ऐसा बना देंगे इसको, रहेगा ऐसा ही, मुंह तो इसका इधर ही रहेगा, समझ रहे हो। ये किसका है काला, इसका, लाल किसका है जो हमारा ये आया, बस फर्क कितना है, वर्टेक्स पहुंच गया 3,4 पे, ये वाला पॉइंट कहाँ पर है 3,4। समझ में आई बात, काले को हटा दूं, लाल को रख लूं, लाल रख लिया हमने भाई, तो ये इसका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, काले से बनाऊं इसको तो मैं, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये इसको ये वाला एक्सिस कर लो। तो अब क्या क्या चाहिए और हमको इसमें, ए कितना है इसका, ए 1/4, 1/4 ही तो है, ठीक है। पूछा क्या क्या जाएगा आपसे, फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकस का कोऑर्डिनेट बता दो, यहाँ होगा फोकस, कोऑर्डिनेट बता दो फटाफट। हाँ देखो ए की वैल्यू 1/4 है, मतलब वर्टेक्स से 1/4 आगे सरकेगा, कौन है एक्स, एक्स ऑलरेडी कितना है 3 प्लस 1/4 और आगे सरक जाएगा, 3 होल 1/4, ठीक है। तो क्या बता रहे थे यहाँ पर, इसका ए आ गया हमारे पास, फोकस के कोऑर्डिनेट की बात चल रही थी, तो 3 में ये तो 3 है इतना, ठीक है, ये इतना जहां तक 3 है, ये कहां से लाइन खींच दी है मैंने, ये कोई बात नहीं, 3 से जाएगा ये, 1 2 3, तो 3 से ये ए की वैल्यू, ये कितना होता है, वर्टेक्स से ए आगे होता है फोकस, कितनी डिस्टेंस ए आगे, तो ए कितना है 1/4, तो 3 से 1/4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 13/4, तो एक्स में तो 13/4 होगा, और वाई में ऊंचाई तो बड़ी नहीं है, तो वाई में तो 4 है, तो 4 ही रहेगा। फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए, फोकस के कोऑर्डिनेट के बाद और क्या पूछ सकता है आपसे, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी भाई, ये जो ये वाला लाइन है ना, ये x = 3, ए की वैल्यू है 1/4, डायरेक्ट्रिक्स होगी 1/4 पीछे, तो 3 में से 1/4 माइनस, समझ पा रहे हो नहीं भाई, ध्यान से देखो इधर, जैसे ये होता है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, क्या, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर होती है, -a पर, x बराबर -a, मतलब अगर ये a आगे है तो ये a पीछे होगी, अगर ये 1/4 आगे है फोकस, तो 1/4 पीछे क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स, तो 3 में से 1/4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11/4, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी, तो मैं लिख दे रहा हूँ, फोकस क्या आ गया आपका 13/4, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी आपकी x बराबर 11/4, समझ रहे हो ना, 3 में से 1/4, 3 था ये वाला कोऑर्डिनेट, 3 में से 1/4 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 11/4, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की। वर्टेक्स तो हो ही गया हमारा, वर्टेक्स कितना है 3,4, ये 3, x में 3 y में 4, वर्टेक्स भी लिख दो 3,4, और क्या, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम की लेंथ बता दो फटाफट, 4a कितना है, ये होती है, ये चीज़ पूरी 4a होती है 1, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी है 1, समझ गए कि नहीं समझ गए, ये वाला कंसेप्ट आप पूरा क्लियर है। ये था, हमें इसको इसके जैसा बनाना था, ठीक है, तभी सब चीज़ें पता चलेंगी, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, कंप्लीट स्क्वायर किया, पूर्ण वर्ग बनाया, कैसे बनता है वो आपको पता, मैंने समझा दिया, बहुत समझाया था, देख लेना वीडियो में, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनाया, उधर 4 स्क्वायर इधर भी जोड़ा, उधर भी जोड़ा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यहाँ पर क्या होता है, इससे ये चीज़ आ गई थी, इससे कंपेयर करें तो 4 और होना चाहिए, तो 4 यहाँ लिखा, 1/4 भी लिखना पड़ेगा, x - 3 अपनी जगह पर, a की वैल्यू आ गई 1/4, फिर हम सारी चीज़ें निकालते चले गए, ये यहाँ से शिफ्टिंग से हमें पता चल गया कि वर्टेक्स इसका कहाँ पर है, ये x - 3 है तो 3, और y - 4 है तो 4, 3,4 पे क्या है इसका वर्टेक्स, तो 3,4, ये 3,4 था आपका। फिर क्योंकि a की वैल्यू कितनी थी 1/4, तो मैंने कहा फोकस कितना होगा, यहाँ x बराबर 3 है तो इससे 1/4 आगे, तो 3 में 1/4 जोड़ा तो 13/4, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी 1/4 पीछे, तो 3 में से 1/4 माइनस किया तो ये कितना आया 11/4, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x बराबर 11/4, वर्टेक्स तो ये पहले निकाल चुके थे, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम यही होती है जो कि 1 है, क्लियर है।
इसको लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम को बोलते हैं लंब लंब करके कुछ बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, सेम वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वही सारी चीजें बतानी है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, लेंथ ऑफ डायरेक्टम, फोकस, वर्टेक्स बता दो फटाफट सब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए भी। तो देखो इसमें क्या करेंगे, देखो एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, वाई वाले उधर ले जाओ माइनस का 2y, 5 को भी उधर ही ले जाओ माइनस का 5। ठीक है, ये एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले और कांस्टेंट वाला एक तरफ। अब देखो यहाँ कंप्लीट स्क्वायर, वही दिक्कत आएगी, मैंने बताया 3 आ गया ना, तो अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में 2 होता है, उसके बाद x यहाँ पर है तो x आएगा इधर, उसके बाद ये वाला 3 लिख लो, लेकिन ये 2 कहाँ से आया, 2 अगर गुणा किया है तो डिवाइड भी मारना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये a है, ये 2, ये a, ये b क्या है, ये b है, तो b का स्क्वायर चाहिए होगा, 3/2 का स्क्वायर, माइनस का 2y माइनस का 5 प्लस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बन गया यहां से लेके यहां तक, ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इधर क्या, इसको सॉल्व करो, माइनस 2y, इसको अलग से सॉल्व कर लेना, माइनस के 5 और ये है 9/4, 9/4 हो गया ना ये स्क्वायर होने के बाद, 4 पंजे 20, तो 11/4 माइनस के 11/4 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हाँ सही है, माइनस के 11/4। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, भाई हमें यहाँ 4 तो चाहिए ही चाहिए, तो -4 तो मैं कॉमन लूंगा ही लूंगा, चाहे 4 हो चाहे ना हो। अब सोच रहे हो यहाँ 4 तो है ही नहीं, तो मैं एक काम करूंगा, नीचे 2 की गुणा कर लूंगा, ऊपर भी 2 की गुणा कर दूंगा, क्या हुआ इससे, ऊपर 4 बन गया, तो 4 कॉमन आ जाएगा। अब सोच रहे हो यहाँ पर भी ऊपर 4 नहीं है, तो यहाँ पर भी नीचे और ऊपर दोनों जगह 4 की गुणा कर लूंगा। अब ये 4 कॉमन लूंगा, माइनस के 4 कॉमन लूंगा, तो ये वाला 4 कॉमन आ गया, क्या बचा, y बचा डिवाइड बाई 2 बचा। ठीक है, अच्छा y का कोफिशिएंट हमें 1 रखना है, नहीं एक गलत कॉमन ले लिया, एक सेकंड हटाओ इसको, y का कोफिशिएंट तो 1 ही रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर क्या -2y था और ये कितना आया, सॉल्व हो गया माइनस के, तो 2 y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आप -2 कॉमन लो, पहले तो -2 कॉमन लिया तो y बचा, ये माइनस का कॉमन गया, प्लस रह जाएगा। अब यहाँ 2 नहीं था तो कोई बात नहीं, 2 की ऊपर नीचे गुणा कर ली मैंने, तो ये 2 ऊपर वाला तो कॉमन चला गया बाहर, ऊपर 11 बचा, ये 11 × 2 ऊपर 11 बचा और नीचे 8 बचा, समझ रहे हो बात को, ये वाला 2 तो कॉमन गया बाहर, ये y के साथ कुछ भी बचना नहीं चाहिए था। अब जो मैं कह रहा था वो वाली चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि 4 तो यहाँ होता ही है फॉर्मूले में, 4 तो फॉर्मूले में होता ही है, तो 4 की गुणा करी है तो 4 की भाग भी देनी पड़ेगी। ठीक है, इधर है y प्लस 11/8, तो इससे 2 बार कट जाएगा, तो अब बन चुकी इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay जैसी। कंपेयर कर लो अब इससे इसको, एक्स स्क्वायर -4, ए की जगह क्या लिखा है यहाँ 1/2 और y की जगह ये लिखा है। तो पहले वर्टेक्स की बात करें, सबसे पहले इसके वर्टेक्स आप शिफ्टिंग से बता सकते हो, x में क्या है नेगेटिव तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में शिफ्ट होगा, y में पॉजिटिव है तो नेगेटिव में शिफ्ट होगा। ये तो क्या आ गए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता चल गए। इसके बाद बात करें फोकस की, तो फोकस निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फोकस मतलब हिंदी में बोलते हैं नाभि। बहुत ध्यान से समझो, ये पैराबोला है कौन सा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में होता तो ऊपर वाला, नेगेटिव में है तो नीचे वाला। अब नीचे वाले में भी इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, एक्स में 3/2, एक्स में 3/2 मतलब 1.5, कहाँ पर, यहाँ कहीं होगा, और वाई में माइनस का 11/8, वाई में माइनस का 11/8 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ कहीं इसका वर्टेक्स है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं। देखो एक्स में 3/2, एक्स में 3/2 ये आ गया, 3/2 का मतलब 1.5, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस का वाई में, तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं होगा, और वो भी माइनस में मतलब नीचे लिया है मैंने, ये वर्टेक्स है।
तो अगर ये वर्टेक्स है तो ये पैराबोला बनेगा कैसा, मुंह तो नीचे ही रहेगा इसका, ऐसा बनेगा। सही बात है ये, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, फोकस बता दो, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो फोकस a/2 नीचे खिसक जाएगा। कहाँ खिसक जाएगा, a/2 नीचे, ठीक है। तो a/2 जब नीचे खिसकेगा तो x कोऑर्डिनेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। x कोऑर्डिनेट 3/2 है इसका, यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है ये 3/2 है, माइनस का 11/8 है। जब नीचे खिसकेगा x तो 3/2 ही रहेगा, ठीक है। चेंज आएगा जो आएगा किस में आएगा, y में। y नीचे जब आएगा तो नीचे मतलब नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। माइनस का 11/8 तो पहले से ही है, और नीचे आ गया कितना, माइनस के 1/2। a की वैल्यू 1/2 ही तो है ना, ये रही 1/2। तो नीचे आ रहे हैं हम, किसने, हाँ किसने किया ये, चलो ठीक, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो जल्दी। तो ये कितना आएगा, सॉल्व करो इसको, 8 एलसीएम माइनस का 11, 4 जाएगा, माइनस का 4, माइनस के 15 डिवाइड बाई 8। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, नीचे जब से रख के आएगा माइनस के 15 डिवाइड बाई 8। ये फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गया, फोकस 3/2 और माइनस के 15 डिवाइड बाई 8। सही है। इसके बाद क्या, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स मतलब नेता। इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये कितना 1/2 नीचे आया, डायरेक्ट्रिक्स 1/2 ऊपर जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स 1/2 ऊपर जाएगी तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होगी, ऐसी तो होगी। तो क्या करेंगे हम, इसमें y जो माइनस का 11/8 है इससे ऊपर जाएंगे तो 1/2 जोड़ देंगे, समझ रहे हो। यहाँ पर y कितना ऊंचाई पर है, यहाँ पर y कहाँ पर है, माइनस के 11/8 पर है, 8 पर, हाँ। तो इसमें ऊपर जब जाओगे, जब 1/2 ऊपर जाओगे आप ऊपर, तो प्लस 1/2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 8 माइनस के 11, 4 बार जाएगा, प्लस के 4 माइनस के 7/8। ये आगे इक्वेशन किसकी, y के सामने, किसके सामने है, -7/8। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई y = -7/8। समझ पा रहे हो बात को अच्छे से, ठीक है। एक और आ गया लेटस रेक्टम, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो भी यहाँ होता है वो पूरा लेटस रेक्टम ही होता है। यहाँ पर क्या है, एक्चुअली 2 है, तो लेटस रेक्टम 2, 4a होता है ना फॉर्मूला, तो 4a अगर 4a दोनों सॉल्व करोगे तो 2 ही आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को, कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट, नहीं तो आज की क्लास यहीं पर ओवर हो जाएगी। और आप बस प्रैक्टिस करके आना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, क्वेश्चन में बता दूंगा कहाँ से करने, ठीक है। क्लियर है।